जो परमेश्वर हम लोग को बोल रहा है, और वो ये है द टाइम ऑफ रीपिंग हैज कम। हम लोग कुछ चीज बोता है अपनी जिंदगी में और काटता भी है, लेकिन काटने का समय जो है वो आ चुका है। हालेलुया। तो बहुत विश्वासी लोग जिंदगी में, आप लोगों की जिंदगी में, किसी की जिंदगी में अच्छा है। जैसे हम लोग ब्रदर अभी हम लोग ब्रदर मोदी का हम लोग टेस्टिमनी को सुना है, वो क्यों उस चीज को काटा है बोलने से, वो ऑलरेडी उसको वो शो कर रहा था ना, बहुत कम से बोया होगा, बहुत साल पहले बोया है, वो नॉलेज को बो रहा था, लेकिन उसको काटा है। तो उसको अभी वो रीप कर रहा है, उसको अभी वो फिर से वो खेती को वो फिर से ले रहा है, धान को काट रहा है। लेकिन हमें केयरफुल होना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं अभी का समय में बहुत विश्वासी लोगों लाइफ में रिपिंग का समय आ रहा है। आप जो कुछ भी किया था बहुत दिन पहले, वो जो आप बोया था, वो बोने वाला आपको आज काटने जाएगा। और एक चीज हम आपको बताना चाहता है, अगर आप गलत चीज बोया है, आप गलत को ही काटेगा। और जब समय में ये ऐसा प्रिंसिपल है जो गॉड हम लोग का उसका वचन में हम लोग डाल चुका है, और जो प्रिंसिपल को गॉड एक बार डाल दिया तो कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, कभी कभी ना किसी के जिंदगी में, क्योंकि वो ऐसा काम किया है जिसका वजह से वो जो फल है वो मिल रहा है उसको, उस फल को ना हटाने के लिए हम जितना प्रार्थना करने से भी वो फल नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आपको सीरियसली हमको बता रहे हैं, जिस समय में परमेश्वर का न्याय जो है किसी व्यक्ति के ऊपर में आता है, उस समय में आप पास्टर को बुला लो, आप एपोस्टल को बुला लो, आप किसी को भी बुला लो, उसका प्रार्थना से जो परमेश्वर अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं वो हटने वाला नहीं है। ये आशीर्वाद का केस में भी है और श्राप का केस में भी है। जब परमेश्वर आपको आशीर्वाद दिया है, कोई भी आदमी आके, वो चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो, वो आपका जो आशीर्वाद है उसको नहीं हटा सकता है। ठीक उसी तरह जो चीज आप गलत किया है और समय आ गया उस चीज को काटने के लिए, आप जितना बड़ा पास्टर का पास में जाके प्रार्थना करने जाओ, आप 40 दिन तक फास्टिंग रखो, आप प्रार्थना करो, आप दान दो, लेकिन उस चीज से नहीं होने वाला है। जो आप बोया है वो आप काटने वाला है। और आपको सीरियस से बता रहा है आप लोगों को, अगर आपके पास में अभी भी समय है, हम लोग के पास समय होने से हम लोग परमेश्वर से माफी मांगना जरूरी है, क्योंकि वो काटने का समय जो है ना हमको दिखाई दे रहा है, वो समय आ गया है बहुत लोगों की जिंदगी में। क्या चीज आप बोया था आप काटेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत आदमी लोग बोलता है, बाइबल में लिखा है, तिमोथी में भी ऐसा बोलता है ना, बहुत आदमी पूछता रहता है, परमेश्वर तो आएगा बोला था, अभी तक क्यों नहीं आया है? परमेश्वर ऐसा काम करेगा था, अभी तक क्यों नहीं किया है? ये प्रश्न जो है हम लोग का जो विश्वासी लोग जिंदगी में है, बहुत लोग जिंदगी में हम सोचते हैं कि गॉड तो हमको आशीर्वाद देगा बोला था, क्यों नहीं किया है? वो आदमी गॉड बोला है हम जजमेंट करेगा, जो लोग गलत करेगा उसका हम न्याय करेगा, तो वो जजमेंट जो है, वो न्याय जो है, वो अभी तक क्यों नहीं आया है? हम आप लोग को बताना चाहता है, बाइबल हमको क्लियरली बोला है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर देरी कर रहा है, या ऐसा नहीं कि परमेश्वर न्याय करना नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर सिर्फ अभी तक जजमेंट क्यों नहीं डाला बोलते, वो दयालु परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अभी भी इंसान को मौका देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जितना भी घमंड होने से भी, जितना भी बड़ा पाप आप जितना भी ऊपर उठाया होगा, परमेश्वर सबको गिरा देगा। हालेलुया। ये समय है परमेश्वर के सामने में झुकने का। लूक चैप्टर 17 वर्स 30 और 31। बाइबल हम लोग क्या बोलता है, उस दिन में, उन दिनों में, वो दिन आज है। अगर हम लोग आज बाइबल को देखने से परमेश्वर का आने का समय जो है आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग बहुत ध्यान देना जरूरी है कि अभी के समय में किसी भी दिन परमेश्वर आ सकता है और हम लोग को ले जाएगा। द रेजरेक्शन, इसके बारे में आज आपको बताना चाहता है, जी उठने का बारे में। हम लोग बोलता है, जो आदमी खेती में गया तो वो खेती में ही रहे, जो आदमी छत के ऊपर चढ़ा हुआ था वो छत के ऊपर ही रहे। क्यों बोलने से बाइबल हम लोग क्लियरली बोलता है कि समय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समय नहीं है। वो समय चला गया जो आपके लिए हम लोग प्रार्थना करता है, वो समय चला गया जो हम टीचिंग देता रहा। अभी का समय में ये टीचिंग हम रिपीटली, अभी थर्ड टाइम है, इनफैक्ट इससे ज्यादा भी हम यूथ सर्विस में भी दिया है, हम सेल्फ ग्रुप सर्विस में भी दिया है। क्यों बोलने से हम लोग नहीं जानते कि किस समय में परमेश्वर आएगा, इसलिए हम धमाधम दे रहे हैं। आप लोग तैयार रहो, जो लोग रहना है तैयारी करो। क्यों? क्योंकि बाइबल बोलता है जो छत में है वो छत में रहो, और जो खेती में है वो खेती में रहो। इसका मतलब ये है, जो टीचिंग को सुनता है वो सुनते रहो, और जो नहीं सुनता वो ना सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सो रहा है वो सोते रहो, और जो जाग रहा है वो जागते रहो, क्योंकि अभी समय नहीं है किसी को जगाने के लिए, अभी समय नहीं है किसी को काउंसिल करने के लिए और ये बोलने के लिए परमेश्वर को आप मानो, क्योंकि समय ऐसा आ चुका है जहां में हम दूसरा को मदद नहीं कर सकेगा। और इसलिए बाइबल हम लोग को बोलता है ना, 10 वर्जिन्स की कहानी बताता है, उसमें बोलता है जो 5 कुंवारी था
खरीद लो। और जब ये 5 लड़की जो है कुंवारी जो है वो जाते हैं खरीदने के लिए, उसके बाद जब वो वापस आता है तो उन लोगों का दरवाजा बंद हो जाता है। और यही कंडीशन अभी हम लोग के साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज भी यीशु मसीह का नाम से हम ये वचन को डाल रहा है, आप सुनो ना सुनो वो नहीं है। मेरा काम है बताने के लिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है हम ये देखने के लिए कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। टाइम नहीं है देखने के लिए आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। जो मानेगा वो मानेगा, जो नहीं मानेगा वो नहीं मानेगा। क्योंकि समय आ चुका है, ऐसा समय आ चुका है जहां में डिवीजन होगा, अभी भाग किया जाएगा। हम लोग अगर प्रोफेसीज को देखता है, सारा प्रोफेसी में फुलफिल हो चुका है, अंतिम समय आ चुका है। और आपको बताएगा अभी का बाद में जो जिंदगी आने वाला है ना, जिस समय यीशु मसीह आने वाला है और हम लोगों को ले जाएगा, उसका बाद जो जिंदगी है ना वो बैठने लायक जिंदगी नहीं है। उसमें बहुत टॉर्चर होगा, बहुत तकलीफ होगा। और इसलिए आज उसी का रिगार्डिंग हम सीखेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारा शिक्षा सुनता है, ये शिक्षा को हमने नहीं सुना है बहुत बार, और ये बहुत अभी का समय। बाइबल देखते हम देखते हैं जॉन चैप्टर 11 वर्स 25 एंड 26। तो ये बाइबल में यीशु मसीह बोला है कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो भी अनंत जीवन पाएगा, वो मरेगा नहीं बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वर्ड जो है पुनरुत्थान, इसको इंग्लिश में बोलता है रेजरेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि हम अपना शरीर में मरेगा, लेकिन हम आत्मा में फिर से नया शरीर में, आत्मिक शरीर में हम फिर से जी उठेगा। यीशु मसीह बोला है जिस तरह से हम जी उठा है उस तरह से जो मेरा ऊपर में विश्वास करता है वो भी जी उठेगा। और आज आप लोगों को एक चीज बताना चाहता है, जो हम रेजरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, आज जो शिक्षा के बारे में हम लोग बात कर रहा है, बाइबल में यीशु मसीह बोला है कि जो लोग हमको विश्वास करता है वो लोग फिर से जी उठेगा। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात मान लीजिए कि ये बात सही नहीं है और देयर इज नो रेजरेक्शन, पुनरुत्थान बोलने का कोई चीज ही नहीं है बोलने से, हम जितना भी क्रिश्चियन वाला काम कर रहा है ना, हम लोग जो चार सारा, हम लोग जो ऑफरिंग दे रहे हैं, हम लोग जो यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, सारा का सारा बेकार है। हालेलुया। क्योंकि हम जिंदा हो गए नहीं, हमें मर जाएगा सब लोग, क्या फायदा होगा? नहीं। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह बोला कि हम लोग जी उठेगा, आप लोग जानना जरूरी है, हम लोग जी उठेगा फिर से। एक समय में ना, उस दिन तो किसकी महाभारत लेते बात को, एक समय में जब हम टीनेजर में था, उस समय हमको बहुत मौत से डर लगता रहा। बहुत सारा दुनिया में भी साथ में लोग डरता है मौत से। हम नहीं जानते मौत क्या है, जब तक हम नहीं मरेगा हम नहीं जानेगा, ठीक है? तो बहुत लोग डरता है, तो हम भी बहुत डरता रहा, एकदम डर लगता है। और हमेशा कल्पना करता है, मतलब मरते समय से दर्द होता होगा, बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता होगा ना, बहुत, मतलब किसा बोलेगा, ऐसा लगेगा कि हम खोने वाला है, ये दुनिया को हम छोड़ने वाला है, और ऐसा बहुत दुख लगता है, डर भी लगता है। तो एक दिन जो हम चर्च में उस समय हम लोग यहाँ पास्टर तो ना, हम लोग पास्टर जो प्रेस्बिटर है वो यहाँ पास्टर में था, तो वो टीचिंग दे रहा था। तो वो टीचिंग देने से वो एक बात को बोला, वो क्या बोला है, जो शरीर का मौत है, हम जो शरीर में मरेगा वो एंडिंग नहीं है, मतलब अंत नहीं है, लेकिन ये एक शुरुआत है। इसका बाद से अनंत जीवन जो है शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये अनंत जीवन वही आदमी मिलेगा जो परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया है और जो विश्वास करता है। हालेलुया। और जब ये बात को हम सुना है, किसी कारण का वजह से ना मेरा दर्द पूरा गायब हो गया। वो इतना साल से जो हम डर रहा था कि हम मरेगा बोलेगा, वो दर्द जो है पूरा गायब हो गया, और उसके बाद से एक जॉय, एक खुशी जो है मेरी जिंदगी में आया है। और यही बात आज आप लोगों को बताना चाहता है। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं रेजरेक्शन के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, अगर पुनरुत्थान नहीं होने से, अगर ये रेजरेक्शन जो हमें बोल रहा है, अगर ये गलत है, तो हम जितना भी क्रिश्चियन का काम कर रहा है, क्रिश्चियन जिंदगी जी रहा है, जो कुछ भी काम कर रहा है, सारा का सारा बेकार है। क्योंकि क्या फायदा होगा इतना सारा काम करके, हम सब मर जाएगा। और ये बाइबल बोलता है, what profits a man if he wins the whole world yet lose his soul। अगर हम लोग का सोल जो है, हम लोग जो आत्मा है वो खो जाता है, क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा संडे को यहाँ में आके? क्या फायदा होगा टीचिंग को सुन के? क्या फायदा होगा कैश ऑफर में? क्या फायदा होगा ये बिल्डिंग बना के? कुछ फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है पुनरुत्थान है, ये सच्चाई है, ये होगा। हालेलुया। ये होगा। इसको मुझे बोला है हम जी उठा है, और जो मेरा ऊपर विश्वास करता है वो भी जी उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग के दिल में कैसा लगता है इसको सुन के? हमको खुश होना चाहिए। हम मरने वाले शरीर वाली बात खत्म हो सकता है, लेकिन हम मरेगा नहीं। लेकिन इसके बारे में और अच्छे से शिक्षा हमें जानना पड़ेगा। तो आज आप लोग हम पुनरुत्थान के बारे में बताना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं 6 ऐसा आदमी लोग, 6 ग्रुप ऑफ पीपल, 6 तरह का ऐसा ग्रुप जो लोग पुनरुत्थान को पाएगा, जो लोग रेजरेक्शन होगा। कौन कौन है? अभी का समय एकदम एंडिंग समय है हम लोग का। तो चलिए हम एक और बाइबल वर्स आपको दिखाना चाहते हैं, हम पढ़ते हैं
1 Thessalonians chapter 4 verse 14 से लेकर 17 तक। चलिए हम देखते हैं इसको। तो भाई क्या बोलता है हम लोगों को कि परमेश्वर यीशु मसीह जो जैसे बोलता है, for if we believe that Jesus died and rose again, even so, then also who sleep in Jesus will God bring with him. For we say unto you by the word of the Lord, that we who are alive and remain unto the coming of the Lord shall not precede them who are asleep. बाइबल बोलता है अगर यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह को परमेश्वर जी उठा के ले गया, तो हम लोग जो यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करता है उसको भी परमेश्वर ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर का यहाँ पे वचन ये बोलता है, इसमें कुछ कुछ ग्रुप्स हैं। पहले वो लोग जाएगा उधर जो हमसे पहले मर गया है। बहुत लोगों का क्वेश्चन है ना, हम लोग का हमसे पहले मरने वाला क्या हुआ है, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। 6 ग्रुप, तो 6 ऐसा व्यक्ति या ग्रुप जो लोग रेजरेक्शन को पाएगा, पुनरुत्थान को पाएगा। कौन कौन है? सबसे पहला बाइबल हम लोग क्लियरली बोलता है कि यीशु मसीह हम लोग में से सबसे पहला था जो पुनरुत्थान को पाया है। हम लोग बिलीवर लोग है ना, एमोंग में न्यूट्रिशन एमोंग में हम लोग पहला था, यीशु मसीह पहला है। फर्स्ट बोर्न बोलता है इसको, फर्स्ट फ्रूट बोलता है। तो ये हम लोग देख सकता है 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 20 से लेकर 23। चलिए हम देखते हैं 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 20 से लेकर 23। पहला जो व्यक्ति जो रेजरेक्शन को पाया है वो ऑलरेडी पा चुका है, वो कौन है? यीशु मसीह। पहला नंबर 1 जीसस बोलता है सबसे पहला जो है फर्स्ट एमंग द हूज रेज कौन है? वो यीशु मसीह है। तो पहला व्यक्ति जो फिर से जी उठा है वो कौन है वंश से? वो यीशु मसीह है, हम लोग फर्स्ट वाला। तो जो सेकंड है वो कौन है? चलो हम देखते हैं। बाइबल हम बोलता है जो सेकंड है वो आदमी लोग है, ज्यूस सेंट्स लोग होता है। जो ज्यू जाति में जो बहुत सारा ऐसा व्यक्ति लोग था जो प्रभु में बहुत अच्छा था, वो लोग ना बहुत धार्मिक था। ज्यू ओल्ड टेस्टामेंट हम देखते हैं, वो लोग सब लोगों को परमेश्वर फिर से जी उठाएगा बोलता है। हालेलुया। और ये बाइबल में लिखा हुआ है। चलिए हम देखते हैं सेकंड जो कौन है बोलते हैं, ज्यू का जो पुराना जो विश्वासी जो है वो लोग जी उठेगा। मैथ्यू जी उठाया, ठीक है ना, जी उठेगा, जी उठ चुका है बहुत लोग। मैथ्यू चैप्टर 27 इसको हम कर देखते हैं। हाँ, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 51, 52, 53। हालेलुया। देखिए बाइबल में ना बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसको हम बहुत बार ना अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे कभी-कभी हम जो प्रभु के बारे में किसी को हम लोग बताते हैं ना, हर इंसान जो है नॉन क्रिश्चियन तो इंडियन को पता है कि क्रॉस में वो मर गया ना, क्योंकि उसका पिक्चर क्रॉस में मरा हुआ है। वो जो आपका क्रॉस में जो पेंसारा में क्रॉस में मरा हुआ है, लेकिन कुछ चीज में सामर्थ नहीं है। जो परमेश्वर अभी हम लोग का साथ में है वो क्रॉस में नहीं है, वो जी उठा है। वो क्रॉस में जरूर मरा था, लेकिन ये अजीब बात है जो हम परमेश्वर के बारे में प्रचार करता हूं, ये बोलना भूल जाता है कि वो फिर से जी उठा है। 3 दिन के बाद भी यीशु मसीह जिंदा हो गया, वो मरा नहीं है। क्रॉस में जरूर वो अपना बलिदान तो दिया था, लेकिन वहां में क्रॉस में नहीं है अभी वो। जो यीशु मसीह आपका पाप उससे आपको उद्धार किया है, वो क्रॉस में मरने वाला नहीं, जी उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब यीशु मसीह मरा है उसमें क्रॉस में, तो वो आपका पाप के लिए जो है वो अपना बलि को दिया है। लेकिन जो यीशु मसीह फिर से जी उठा है वो ही वो यीशु मसीह है जो आपको उद्धार करके दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसमें बहुत बार हम लोग देखते किसी विश्वासी लोग घर में वो लोग जीसस का फोटो होता है, छोटा बच्चा है ना, बेबी जीसस। लेकिन आपको बताना चाहते हैं बेबी जीसस जो है ना, छोटा बच्चा जो यीशु मसीह है, वो आपको उद्धार नहीं दिया है। जो क्रॉस में मरा है ना वो आपको उद्धार नहीं दिया, वो आपको मरा जरूर है, लेकिन जो जी उठा है ना, जी उठने वाला जो यीशु मसीह है वो आपके उद्धार को लाया है। और इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत बार आदमी लोग बोलते हैं हम लोग बाइबल पढ़ने वाले, बहुत बार हम लोग को पता नहीं है। और ठीक उसी तरह बाइबल हम लोग को क्लियरली मेंशन बोलता है, जब यीशु मसीह को क्रॉस में चढ़ाया गया था उस समय में वो जो आसपास में जितना भी कब्र था वो सब कब्र खुल गया था। खुलने के बाद वहां से सेंट जो पुराना जो विश्वासी जन था जीव का, उन सारा का सब जीव था और वो रास्ता में से घूमने लगा और सबको देखा उसको। वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो यीशु मसीह को क्रॉस में चढ़ाया गया है, क्योंकि उस समय में शैतान का हाथ से हम लोग का जो जिंदगी है उसको यीशु मसीह जो वापस छीन लिया। हालेलुया। और जो यीशु मसीह वापस उसको छीन लिया तो यहाँ तक कि जो कब्र में मरा हुआ आदमी वो भी जी उठा है। और ये दिखाता है, इस प्रूफ ये दिखाता है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो मृत्यु से भी ऊपर है, वो मौत से भी ऊपर है, वो मौत को जीत लिया है। हालेलुया। और इसलिए जो सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल जो रेजरेक्शन को पाया है, पहला यीशु मसीह है, दूसरा वो जीव का विश्वासी जन है जो यीशु मसीह का क्रॉस में चढ़ने समय में वो लोग मिला था। ये दूसरा ग्रुप है। हालेलुया। चलिए और हम लोग देखते हैं तीसरा ग्रुप को भी हम लोग देखेंगे। तीसरा ग्रुप कौन है? बाइबल में हम लोग बोलता है द रेजरेक्शन ऑफ द चर्च इन रैप्चर। और यही चीज के हम लोग रुक रहा है। जो चर्च है हम लोग को ले जाएगा होता है, ये थर्ड ग्रुप है। तो बाइबल में हम देखेगा 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 52 53।
1 Corinthians chapter 15 verse 50 to 53 में क्या बोलते हैं? सभी वो सिस्टर में पढ़ा है, Behold, I will show you a mystery. We shall all not sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. बाइबल में कुछ बोलता है, प्रोफेसी जो है ना हम लोग का अंत समय का, और आप लोगों को बताने समय ये शुरू हो चुका है। हम लोग बहुत सुनते हैं 666 ना, एंड टाइम, शैतान का आने का टाइम हो गया ना, देखिए वो सारा चीज शुरू हो चुका है, और इसलिए हम लोग तैयार होना पड़ेगा। बाइबल हम लोग क्लियरली बोलता है, दो ग्रुप ना, विश्वासी के अंदर में भी 2-3 ग्रुप है। एक ग्रुप ऐसा होता है जिसको ये खराब समय आने से पहले परमेश्वर ले जाएगा, बोलता है रेप्चर में, हालेलुया। और इसी के बारे में ये लिखा हुआ है, इन द ट्विंकलिंग ऑफ आई, पलक झपकते ही बाइबल में बोलता है हम चेंज होगा, हम चला जाएगा, बोलता है हम यहां से चला जाएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल बोलता है अपना धन जो है स्वर्ग में कमाओ, स्वर्ग में धन जमा करो, ये धरती में नहीं, क्योंकि जहां आपका धन है वहां आपका मन होगा, बोलता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कहां में धन कमा रहा है? हम लोग यंग पीपल लोग, यूथ लोग, हम लोग कहां में धन कमा रहा है? आपका फॉलोअर कहां में है? इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ना उधर में, क्योंकि जहां में आपका दिल है, जहां आपका धन है वहीं आपका दिल होगा। बहुत बार यंग पीपल, यूथ लोग जो है वो चार्ज नहीं आते हैं, ये विश्वासी लोग से मां पिता के लिए भी सेम। क्यों बोलने से वो चीज ज्यादा प्यारा है आपको, जिसके लिए आप गॉड को छोड़ के जा रहे हैं, और जो चीज आपको ज्यादा प्यारा है उसी में आप रहेगा, हालेलुया। और इसलिए हम लोग अपना प्रायोरिटी को चेंज करना जरूरी है आज के समय में। तो बाइबल हम लोग को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ आई, एक पलक झपकते ही क्या होगा, हम विश्वासी लोग बदल जाएगा, तो हम जाएगा स्वर्ग में। लेकिन जो लोग छूट गया उसका भी आएगा, जो लोग छूट गया ना रेप्चर में, जो विश्वासी लोग छूट गया उन लोग साथ बहुत टॉर्चर होगा, उन लोग साथ बहुत खराब होगा। उन लोग को ना, उन लोग स्वर्ग जाने के लिए एक ही तरीका बोलते हैं, उन लोग अपना सर को काटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जो मरेगा सर को काट के वही विश्वासी लोग है जो स्वर्ग जा सकते हैं उसके बाद में। तो हमको तो स्वर्ग हटाने दिल नहीं है। आप लोग कौन काटने दिल करते हैं स्वर्ग को? आप लोग रहिए, और जो काटने के लिए वो मेरे साथ में चलो, आप तो जा रहे हैं, आप लोग इस्लाम आप टीचिंग का काम कर रहे हैं, हम तो नहीं जान रहे हैं, हम बता रहे हैं आप लोगों को, हम जा रहे हैं। आप बैठो, जो लोग बैठना है, जो लोग जो करने को बोला, पैसा के लिए बैठेगा, आप बैठ सकता है, आप बोले इसके लिए भी बोल सकते हैं, बैठ सकता है। कोई शादी करने के लिए बैठा होता है, जब तक शादी नहीं होगा परमेश्वर के पास में नहीं जाएगा, आप लोग जानते हैं। जैसा वो दिन टीचिंग में हम बताया ना कहानी का होगा, ये गिdeon के बारे में, जिसको हम लोग ब्रदर जोनी भी थोड़ा सा बताया था आप लोगों को, आप नहीं समझा होगा बहुत लोग, ठीक है। ब्रदर ये क्या नाम गिdeon का, जो हम लोग ब्रदर ने छोटा बेटा है, जो हम एक बार ऐसा बात कर रहे हैं ना, वो यीशु मसीह आएगा, तो वो क्या बोला है, बोला है तेरे इतना जल्दी क्यों, आराम शादी भी नहीं है। तो हम लोग ऐसे वो बोला, हम लोग का डिजायर है ना, बहुत सारा डिजायर है शरीर का, उसको फुलफिल करने का, लेकिन प्रायोरिटी कहां में है? टाइम नहीं है अभी, हालेलुया। इसलिए हाथ से छोड़ दिया आप लोगों। जो लोग यहाँ में आना चाहते हैं मेरे साथ, चलो हम रेडी करते हैं जाने के लिए परमेश्वर के साथ। जो लोग पेटी लेना बैठ सकता है, हमको माथा काटने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आप जो कटाने के लिए वो चीज ऐसा है ना, बहुत लोग बोलेगा हम कटा देगा सर, लेकिन जब काटने का टाइम आएगा तो भाग देगा। उस समय में शैतान को बोलेगा हम भी जाएगा, जहां आप जाएगा हम भी जाएगा, आप मरेगा तो हम भी मरेगा। तो जिस समय ने उसको पकड़ा है इधर को ना, और पूछे तू किसके साथ हम तो पहचान नहीं बोले तो, हालेलुया। हम लोग में बहुत विश्वासी रहते हैं, हम बहुत बाहर से ना, बाहरी लोग बहुत घमंडियल है, एकदम जाता है, हम वो है, हम तो हिम्मत नहीं है। और नो वंडर रिवलेशन में बाइबल में बोलता है जो पहला आदमी नरक जाएगा वो कौन है? मतलब दर्दुक लोग, आमीन। हम बहुत वंडर लगती है बात को ना। हम इसमें एक बार कभी दिन हम अब पास्टर अंकल आंटी के साथ में बैठ के अच्छा से इसको हम डिगिंग करना चाहते हैं ये वर्ड को ना, केयरफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब डरता है। ऐसा कोई भी नहीं हिम्मत, मोरा से कौन हिम्मत होकर जाएगा ना, हम मरना चाहते हैं ऐसा तो कोई नहीं होता, नहीं डरता है। लेकिन वो क्या डर के बारे में बोला है, लेकिन हम लोग देखने से रेवलेशन में चैप्टर में लास्ट चैप्टर में ना देखने से क्या बोलता है, जो लिस्ट है जो लोग नरक में जाएगा ना, उसमें सबसे पहला फेयरफुल लोग का है, दर्दुक लोग का। मेरा प्रश्न है कौन दर्दुक है? क्योंकि पहला लिस्ट आप लोग का है। देखिए ये जस्ट इतना सिंपल नहीं होगा, कुछ और भी डीपर मीनिंग है। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं उस समय में, अभी वो बहुत लोग बोल सकते हैं कुछ नहीं है, लेकिन उस समय जब फेस करना पड़ेगा ना, जब फेस करना पड़ेगा हिम्मत नहीं होगा। और इसलिए गॉड विश्वासी लोगों को एक ऑप्शन दिया है, वो क्या बोला है? रेप्चर के लिए रेडी रहो, अपना को प्रिपेयर करो, और गॉड ये समय शुरू होने से पहले विश्वासी लोगों को रेप्चर में ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रेप्चर हो जाने के बाद में ना धन संपत्ति का कोई मतलब नहीं होगा। अभी ही आप देख रहे हैं कोरोना में कितना कुछ हो रहा है, ये शुरुआत है सब चीज,
और जितना आदमी को एवॉइड कर रहा है ना उससे कुछ होने वाला नहीं, वो ऑलरेडी जजमेंट दे चुका है, हो गए हो। तो 4 नंबर वाला चलिए हम देखते हैं किसका रेजोल्यूशन होगा। नंबर 4 डेनियल के चैप्टर में लिखता है, चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। बहुत ऐसा आदमी था जो लोग जीव नहीं थे, लेकिन प्रभु में विश्वास किया है पहले के समय में, वो सारा आदमियों का फिर से पुनरुत्थान होगा और वो फिर जीव खाया जाएगा। कहां में? डेनियल चैप्टर 12 में आएगा। पुराना जो प्राचीन लोग हैं ना, पुराना विश्वासी लोग हैं, हम लोग दादा परदादा लोग, वो लोगों भी परमेश्वर उस समय जी उठाएगा, उन लोग का जजमेंट होगा, ठीक है, उन लोग का रेजरेक्शन होगा। तो ये है 4 नंबर वाला रेजरेक्शन। बहुत सारा लोग क्वेश्चन पूछता है वो आदमी लोग क्या होगा जो यीशु मसीह से आने से पहले था, यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह तो जन्म हुआ है ना एक समय में, तो उससे पहले जो लोग था वो क्या होगा। क्वेश्चन आंसर ये है कि उन लोग का भी उद्धार, वो पुनरुत्थान होगा और उन लोग का जजमेंट होगा। तो 5 नंबर वाला जिसका रेजरेक्शन होगा वो है द रेजरेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूलेशन बिलीवर्स। जो विश्वासी लोग ट्रिब्यूलेशन भी किया है, हम जो बोले ना खराब समय आने वाला है जिसमें बहुत टॉर्चर होगा, क्रिश्चियन लोगों को बहुत टॉर्चर, विश्वासी लोग बहुत टॉर्चर होगा, शैतान उस समय पूरी दुनिया में वो करेगा। बाइबल में रिकॉर्ड करता है कि उस समय में नरक खुलेगा ना, नरक खुलेगा और वहां से ऐसा चीज निकले आता है, ऐसा डीमंस निकल आता है, और ये चीज सही है, ये सब चीज अभी हो रहा है। आप लोगों में से कौन लोग सोचता है कि अभी का जो समय ना जहां में आदमी लोग खराब चीज को अच्छा मानता है और अच्छा चीज को खराब पाता है, कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं हो रहा है वो अभी। मैं छोटा चीज में भी आप देख सकते हैं इसको, जो भी चीज में आप टीवी में दिखा कोई अच्छा चीज दिखाई नहीं देगा आपको, जो चीज इस दुनिया में आदमी लोग साथ में देखे उससे अच्छा चीज दिखाई नहीं, सारा खराब चीज ना। मतलब एक तो एग्जांपल आपको हम देगा ना, छोटा सा एग्जांपल हम आपको देंगे। हम लोग समय में ना, जैसे आप लोग समय में, हम लोग का माँ पिताजी लोग वो लोग आगे पीछे का समय में, उससे आगे वाला समय में देखने से हम लोग जो खराब वर्ड बोलते हैं ना, किसी को हम कुत्ता बोलने से, साला बोलने से बहुत बड़ा बात है कि नहीं? क्योंकि वो अपमान माना जाता है, वो खराब वर्ड मानता है उसको, हम है कि नहीं? खराब वर्ड है वो, ऐसा हमें मानता है। लेकिन अभी का जनरेशन जो है ना और भी विकेट होते जा रहा है, और भी विकेट हो जा रहा है। अभी आप ना किसी को कुत्ता बोलने से उसको अच्छा लगता है कि नहीं? हम सिस्टर लोग ना, हम लड़की लोग हमको दिखा कुत्ती बोले अपने दोस्त को ना, गुंडी बोलेगा तो उसको अच्छा लगता है सुन के, हंस के बोलते किसी को तुम भी गुंडी, ये भी गुंडी। क्या खराब चीज को अभी अच्छा लगेगा होता है, और ये चीज हो रहा है, खराब चीज को अभी अच्छा पसंद करता है, नहीं जो अच्छा चीज है उसको उतना नफरत करने लगेगा। जब ये सब चीज होने लगेगा तब जान लीजिए कि अंतिम समय आ चुका है, और ये अभी ही है। तो बाइबल में बोलता है जो ट्रिब्यूलेशन बिलीवर हो ना, जो लोग रेचल में छूट गया, जैसे रेचल हुआ है, अभी हम इससे बोले रेचल हम जाएगा नहीं, जो लोग छूट गया, सपोज आप बहुत प्यार लगा पैसा को, अब छूट गया, बहुत प्यार लगा किसी को, आप छूट गया, और आप अगर मिस हो गया रेचल को, तो नेक्स्ट ग्रुप लोग ये लोग हैं, तो इसमें से भी वो लोग ही जो है वापस जाएगा, रेजरेक्शन होगा उन लोगों का, जो लोग मरेगा। और ये लिखा है बाइबल में, जन्म लिखा है इसको, Revelation chapter 20 verse 4 and 5 है ना। तो जो लोग यीशु मसीह के लिए, वो लोग ना विश्वास, परमेश्वर का नाम के लिए, परमेश्वर का विश्वास के लिए सब को कटाया है, वो लोग का रेजरेक्शन होगा बोलता है। तो ये लोग तो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये आदमी लोग, हमको पता नहीं कौन है ये लोग, ये बहुत स्ट्रांग होगा, ये लोग अपना सर को भी कटाएगा, लेकिन गॉड को नहीं छोड़ेगा। हम लोग तो ये बहुत विश्वासी जैसे आप बाइबल पढ़ने के लिए शर्म करते हैं, रास्ता में इधर बाइबल को छुपा के जाएगा, कोई देखने से क्या बोलेगा, कहाँ जा रहा है तुम? ऐसे ही जा रहा है, तुम भी चार जाते हैं कि नहीं, ऐसे ही जाता है। तो ये कटाने वाला तो बहुत स्ट्रांग होगा ये लोग, हम नहीं जानते ये लोग कौन है, लेकिन जो लोग रेड में छुटेगा वो लोग ही है। शायद गॉड उन लोग को ऐसा बनाएगा होगा, ऐसा बना के रखा होगा, हम नहीं जानता है। लेकिन ये लोग जो 5 नंबर वाला जो है ग्रुप लोग है, जो लोग रेजरेक्शन होगा, वो कौन है? जो ट्रिब्यूलेशन में मरा है वो, ठीक है, जो सब कटाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज हम आप लोगों को बोल रहे हैं, इसलिए आज भी हम बोल रहा है, जो सोना है वो सुनो, हालेलुया। जो नहीं सुनना है वो मत सुनो, टाइम नहीं है। पहले हम लोग बोलते रहे पास्टर चिमटी मारो, चिमटी भी छोड़ो, जो मारो कुछ भी, सुनेगा हम बिस्तर ला देगा, आप सो, ठीक है। जो नहीं सुनना चाहते वो मत सुनो, जो आना नहीं चाहते बुलाने का जरूरी नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि जो लोग आता है वो लोग ही बचेगा। और इससे बाइबल ना, बाइबल में बार-बार बोलता है, हम लोग ये असेंबली को भी बोलता है और हम लोग का ये क्या होता है फेलोशिप को भी बोलता है। बाइबल में क्या है हिब्रू में भी, जैसा जैसा ये समय तुम देखिएगा कि अंतिम समय आ रहा है, उतना ज्यादा असेंबली में आओ बोलते हैं। असेंबली मतलब इसको बोलते हैं असेंबली, जब हम ग्रुप में आता है। तो बाइबल में क्या होता है, जब तुम देखिए अंतिम समय आ रहा है तो हम असेंबली में कंटिन्यू आओ बोलते हैं, कंटिन्यू आओ बोलते हैं। क्यों हम लोग कंटिन्यू आओ बोलते हैं? देखो, जब वो किसी भी चीज में वार्निंग देता है ना, वार्निंग जो
हम कहीं काम करने जा रहे हैं और सपोज मान लीजिए एक बहुत बड़ा मशीन है, वो मशीन फूट सकता है अच्छा से उसको नहीं चलाने से, तो हमको कुछ इमरजेंसी की वजह से हम यहाँ से जाना पड़ रहा है, तो हम किसी को काम सपोज सौंप के जाएगा, सब सुनीता को सौंप के जाएगा, बताएगा ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन जब लास्ट में हम जा रहे हैं ना, हमको एक इंपॉर्टेंट चीज बताएगा, लास्ट मिनट वार्निंग, वो चीज को बिल्कुल मत करो, ऐसे खराब हो, ऐसा काम जाएगा। और बहुत हम लोग क्या होता है, जैसे ही अंतिम समय है में बताया, जैसे अंतिम समय अगर असेंबली में आओ होता है, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा जिसका जो क्योर है, जिसका जो दवा है ना, वो असेंबली में ही होगा। आप अकेला रहेगा तो बैकसाइड हो सकता है। आप बाइबल कभी भी हम लोग को अकेला होने के लिए नहीं बुलाया है। आमीन। हम लोग बॉडी है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जहां में आप कमजोर है उसमें आपका भाई जो है आपको मदद कर सकता है, उसमें उसका हिम्मत होगा। जहां में वो भाई का कमजोरी है वहां पे आप मदद कर सकते हैं। और इसी रीजन का वजह से बाइबल हम लोग को बोलते हैं असेंबली में आओ होता है। जितना ज्यादा तुम अंतिम समय दिखाई देगा उतना ज्यादा तुम असेंबली में आना है। लेकिन हम लोग देखते हैं ना, जैसे जैसे समय आ रहा है उतना ज्यादा बहाना है। और ये कोरोना से तो पूरा खुल गया सबका खुलासा। इसको तो इतना बड़ा बहाना मिला है कि क्या बोलेगा, 9 महीना सोने का बाद में भी बहुत लोग अभी तक माने शांति नहीं है, अभी भी बहाना बना रहा है। कोरोना क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। जितना दवाई करने से भी जिस दिन गॉड बोलते हैं तुम जाएगा, आप जाएगा। बाइबल में एक ऐसा कहा हुआ है, पैराबल है, जिसमें अमीर आदमी ना बहुत सारा धन कमाता है, वो बहुत सारा धान, वो गोदाम के ऊपर गोदाम बनाता है, और वो क्या सारा गोदाम तोड़ के एक और बड़ा गोदाम बनाएगा, और वो में सारा धान हम डालेगा अपना, उसके बाद आराम से बैठ के हम जिंदगी भर खाएगा। और उसी समय परमेश्वर ऊपर से बोलते हैं तुम बुद्धू आदमी, आज रात ही तुम मरने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम तैयार रहना है, हम तैयार रहना है। तो चलिए लास्ट ग्रुप जो लोग रेजरेक्शन होगा वो लोग कौन है? बोलते हैं अनबिलीवर लोग। आप लोग मत दो रहो, हम बोल पर ना अनबिलीवर लोग का बात करो, जो लोग विश्वास नहीं करता है, वो लोग आपको क्वेश्चन करेगा यीशु मसीह के बारे में, वो लोग क्वेश्चन करेगा आपका फेथ के बारे में, और आपको डरता है। लेकिन बाइबल में क्लियरली बोलते हैं एवरी नी शैल बाउ, एवरी टंग शैल कन्फेस दैट जीसस इज लॉर्ड। हर एक घुटना को टेकना पड़ेगा, हर एक जुआ को बोलना पड़ेगा कि यीशु मसीह प्रभु है। या फिर जितना भी हल्ला करेगा दुनिया में, जितना भी होगा, सबको यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हाल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत तकलीफ दिया है ना, मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है। हम लोग का प्रार्थना होना है कि वो लोग भी आना चाहिए हम लोग साथ में ना, हम नहीं बोल रहे, लेकिन हम ये बोल रहा है कि जो लोग भी हम लोग साथ में नहीं है वो उनका जजमेंट करेगा, तो कोई हम लोग को नहीं कर सकता है। हम वो लोग डरता है, बहुत लोग डरता है। आपके साथ में भी जो है आप डर रहे हैं क्या होगा क्या होगा, लेकिन यीशु मसीह के पास में पूरा आंसर है। हमको आज सुबह पता नहीं आपको दिल में क्या चीज का डर लग रहा है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं ये एक टेस्टिंग है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, टेस्ट कर रहे हो, आपको परीक्षा दे रहे हैं, ये परीक्षा को पास करो। एक कहानी आपको याद है जब लूक का किताब में भी है, मैथ्यू में भी है। यीशु मसीह एक बार एक झील को पार कर रहा था अपने शिष्यों के साथ में, नाव में पार कर रहा था, और यीशु मसीह सो गया होता है। जब यीशु मसीह सो गया, ये फिल्म में भी आपको दिखता है, तूफान आया होता है, पूरा तूफान आया और उसका नाव जो है वो डूबने वाला है। तो शिष्य लोग पूरा टेंशन हो गया, मरने लगा था ना, डूब रहे, लग रहा है मरने वाला है, वो लोग लग रहा है कि वो मर जाएगा अभी, तो वो लोग पूरा चिल्लाता है, और वो लोग आके कहता है प्रभु प्रभु आप कैसे सो सकता है, हम लोग मरने वाला है, आप कैसे सो सकता है? कौन कौन ऐसा बोलता है प्रार्थना में, प्रभु मेरा साथ इतना खराब हो रहा है, कहाँ है परमेश्वर? बोलते नहीं है, कुछ है ही नहीं होता होगा, कहाँ है? अगर परमेश्वर होने से मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? बोलो पूछता है। लेकिन गॉड आपको टेस्ट कर रहा है ना, आप कुछ करना पड़ेगा, आपको बिस्तर में बैठे सब कुछ नहीं होने वाला है, कुछ तो करना पड़ेगा, जिसने गॉड आपको बुलाया है। सिर्फ मांगने और खाने में नहीं, गॉड आपसे कुछ चाहता है। और उस समय में वो शिष्य लोग से यीशु मसीह क्या बोलता है, उठने का यीशु मसीह वो सारा जो तूफान है उसको रोक देता है, और वो क्या बोलता है, एक प्रश्न पूछता है, वेयर इज योर फेथ? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तुम्हारा विश्वास, इसका मतलब यीशु मसीह चाहता लोग अपना विश्वास का इस्तेमाल करें। और आज के समय में आपको हम बताना चाहता है, ये जो भी तकलीफ आपको मिल रहा है, जो चीज का भी डर है, सब चला जाएगा, जाना ही जाना है, जो आता है वो जाएगा। आमीन। जो आता है वो जाएगा ही जाएगा। आपको तकलीफ देना आदमी को बोलोगे आया है वो भी जाएगा, ऐसा कोई भी चीज नहीं जो जिंदा रहेगा हमेशा। सिर्फ यीशु मसीह जिंदा रह सकता है, परमेश्वर वरदान काल तक दिएगा। हालेलुया। टेंशन मत लीजिए, सब चला जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर सामने आप खड़ा हुआ तो आप क्या उत्तर देगा? जो वो पूछेगा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तो इस अनबिलीवर्स उन्होंने विश्वास नहीं किया है, उनका भी न्याय होगा, उनको उठाएगा, उन लोगों को पूछेगा तुम ये किया है, क्यों किया था? तुम विश्वास क्यों नहीं किया था? तुमको वो आदमी फेक किया, तुम क्यों नहीं पढ़ा?
वो तुम्हारे लिए प्रार्थना किया था तो उसको प्रीचिंग किया था, क्यों नहीं सुना है? सारा का नया होगा। अभी तो तुम उसका एकदम वो कर सकता है, ठुकरा सकता है, नहीं उसमें एक छोटा छोटा चीज का एडजस्टमेंट हो। और ये लिखा है रेवलेशन चैप्टर 20:11 से लेके 15 तक। सेकेंड डेट होता है, दूसरा मृत्यु होता है, ठीक है। जिस उसमें 2 किताब है बाइबल में, हम लोग बताते हैं स्वर्ग में 2 किताब होते हैं ना, द बुक ऑफ द लैम्ब, बुक ऑफ द लाइफ और बुक ऑफ द रिमेम्बरेंस। तो जिसमें बुक ऑफ लाइफ में जिसका नाम है वो स्वर्ग जाएगा, और जिसका नाम नहीं है वो नहीं जाएगा। लेकिन एक और किताब है जिसमें हम लोग काम को दर्ज किया गया है, द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस होता है। आप क्या काम किया था, कैसा काम किया था, वो सारा उसमें लिखा हुआ और उससे न्याय होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी ना हम आपको बताना चाहते हैं जो रेजरेशन का हमारे ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर रेजरेशन नहीं होने से, इससे पहले बोला है, हम जो कुछ भी कर रहे हो बेकार है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि रेजरेशन है और हम लोग का भी होगा, और हम जो कर रहे हो बेकार नहीं है। आमीन। इसलिए ना हमको लगता है जो हम जानेगा हम जो कर रहे हो बेकार नहीं है, और मेरा मालिक जो है ऊपर में हमको देख रहा है, बोलते हम हर काम को दिल लगा के करेगा। लेकिन जिस समय हम लोग को लगेगा कि परमेश्वर नहीं देखता है, उस समय में हम जो भी काम करेगा ना वो तरह वाला काम होगा। हालेलुया। चार्ज में भी बहुत सारा प्रॉब्लम, क्रिश्चियन वाला में बहुत सारा प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि हम लोग का नजर जो है ना, हम लोग बहुत बार ये भूल जाते हैं कि जो काम आप कर रहा है वो इंसान के लिए नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर के लिए कर रहा है। लेकिन बहुत सारा विश्वासी जो भी काम कर रहा है ना वो आदमी के लिए करता है, आदमी को दिखाने के लिए करता है, लीडर को दिखाने के लिए करता है, पास्टर को दिखाने के लिए करता है। और यही प्रॉब्लम है, यही हम लोग बहुत प्रॉब्लम। हम इसलिए बोलते हैं कि पास्टर को रेस्पेक्ट नहीं करना, लीडर को नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं ना वो परमेश्वर के लिए होना है। आप जानना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं उसका इनाम हमको परमेश्वर देगा, आदमी से हमको नहीं चाहिए। नहीं बहुत बार हमको आदमी से इनाम चाहिए ना, हम अच्छा से काम करने से भी वो हमको आदमी को प्रेज करना है, ऐसा लगता है कि नहीं? नहीं है। और कभी कभी हम बहुत सेल्फिश वाला सोच है हम लोग का। एक आदमी बहुत बड़ा पत्थर उठाने से आप कभी उसका अच्छा नहीं बोलेगा, अच्छा काम किया नहीं बोलेगा। ये आप गलती से एक छोटा सा उठा देता, दिखाना चाहते, देखो देखो सब लोग बोला हमको हम काम कर रहे हैं। जब परमेश्वर का सेवा करने समय बहुत लोग मूड खराब होता है, क्यों? सपोज हम झाड़ू मार रहे हैं ना, झाड़ू मार रहे हैं, क्यों खराब हो गया? क्योंकि देखो अगर हम परमेश्वर के लिए करें, हम जानते हैं बहुत देख रहे हैं, हमको खुशी होगा ना, लेकिन हम जानते हैं हम परमेश्वर के लिए कर, आदमी के लिए कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उसको, देखा तो आपको देखते नहीं ना। एक प्रॉब्लम है जब हमें मालूम नहीं होता है कि गॉड हम लोग को वो करने वाला जजमेंट करेगा ना, गॉड के पास सब कुछ है। जब आप आदमी को देखने लगता है तभी गलत होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए बाइबल हम लोग बाइबल में देखने से ना, इसमें ना जो आदमी लोग रेजरेशन को विश्वास नहीं करता है उसको बहुत गाली दिया है यीशु मसीह। अगर हम लोग देखने से लूक चैप्टर 20:27 से पढ़िए ना, ये लंबा चौड़ा वो कहानी है। लूक का चैप्टर 20:27 से लेकर 40 में हम लोग देखने से सादुसीस लोग ना, ये लोग ऐसा ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पीपल था, ये लोग विश्वास नहीं करता था रेजरेशन क्या है। और वो लोग क्या है कि यीशु मसीह का फंसाने के लिए उन्होंने कोशिश किया और प्रश्न पूछा है, अगर एक आदमी एक परिवार के 7 भाई था, तो सबसे बड़ा भाई जो है वो शादी किया है एक औरत को, लेकिन बच्चा होने से पहले वो मर गया। फिर उसका पत्नी को वो छोटा सा भाई दिया है। जीव में ना ऐसा होता है, अगर उसका भाई का किसी का बच्चा नहीं है ना लाइन से, तो वो छोटा भाई जो है उसको शादी करता है। तो वही चीज को लेकर बोल रहा है, अगर बड़ा भाई शादी किया था तो उसका साथ में बच्चा नहीं हुआ, मर गया। फिर सेकंड वाला शादी किया है वो भी मर गया। थर्ड देखो कैसा बोल रहा हूँ ना, थर्ड की शादी किया है वो भी मर गया, लास्ट में थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ तक मर गया। 7 का 7 भाई मर गया बिना बच्चा को, लास्ट में लड़की भी औरत भी मर गई। और जब रेजरेशन होगा तो किसका पत्नी होगा? वो लोग फंसाना चाहते हैं, वो लोग फंसाना चाहते हैं यीशु मसीह को। और ये जो तरीका है जिस तरह से वो लोग बोल रहा है, इंजम्पशन है, एज्यूम करता है, एज्यूम। हम लोग में से ना बहुत आदमी एज्यूम करते हैं, ऐसा होने से जैसे कोई जो बपतिस्मा लेने वो क्या बोलता है, अगर ऐसा आदमी के होने से बपतिस्मा लेने लगे जो गंगा बीच में है, जो बपतिस्मा लेने कोई भी नहीं होने से 100 किलोमीटर तक कैसा लेगा? हम सुना था एक बार, वो बोला एकदम जंगल का बीच में होगा होने से, पास्टर ही नहीं होने से एकदम 100 किलोमीटर तक, किसका बात विश्वास करता है बोलने से। हम तो ये निकालता है ना बोलने से करने से, तो बोलने को लगा है। अगर वो सब विश्वास करता तो जाके वो करेगा, कहीं दूर जाके वो बपतिस्मा लेगा तो विश्वास करने वाला ना। यीशु मसीह क्या बोला है रेजरेक्शन में? शरीर हम जो शरीर ऐसा शरीर नहीं होगा, हम लोग आत्मा में होगा। उस समय कोई किसी का पति या पत्नी नहीं होगा, सबका शरीर एंजल का जैसा होगा होता है।
हालेलुया। और उसके बाद में कहानी को आगे पढ़ने से ना यीशु मसीह बहुत गाली दिया यामीन को और बोला तुम किस तरह का क्यों विश्वास नहीं करते। तो आज भी ना, आज भी हम लोग का समय में भी ना बहुत विश्वासी लोग परमेश्वर इच्छा करना चाहता है। हम लोग देखने से ना अपोस्तलों का समय को, यीशु मसीह का जो शिष्य लोग है ना, वो लोग क्यों इतना पावरफुल था। वो लोग बाइबल हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, जब वो लोग रास्ता में ऐसे जा रहा है ना, जाने से वो लोग जो छाया है उससे आदमी हीलिंग होता आता है। उनका जो जो क्या होता है, जो रुमाल है ना, रुमाल कैसे देने से रुमाल से हीलिंग होता आता है कि नहीं। वो लोग में इतना पावर है और हम यहाँ आदमी को ऐसा पकड़ नीचे को सुला देने से भी क्यों हीलिंग नहीं होता है, क्यों ऐसा है। आदमी को बोल रहा है शरीर में मारता है ना, आप लोग प्रार्थना करने से शरीर में जरा उम्मत करो दे, ठीक है। हमें अभी भी याद है, एक बार यूथ कन्वेंशन में हमको देखा था, एक पास्टर लोग ना, वो लोग यूथ लोग को बुलाया, जो लगता है आप लोग पास हीलिंग गिफ्ट है और आप लोग यूज कर सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, आप आगे आओ। ऐसा तो आया बहुत सारा लड़का लड़की ना, यूथ लोग आया, उन लोगों को लगा कि वो हीलिंग कर सकते हैं ना, मतलब उन लोगों द्वारा बहुत हीलिंग करेंगे। उसके बाद में पास्टर फिर बुलाया, जो बीमार है वो लोग, वो बीमार आदमी लोग आए ना, वो शरीर खराब होने लगा। उसमें से एक तो ब्रदर था, वो बीमार था, सच में देख के लगा चलने भी नहीं सकता है ना। तो क्या कारण का वजह से एक ब्रदर के पास में चला गया और ये ब्रदर तो उपाय नहीं है। वो प्रार्थना करने से गया, उसका माथा फोड़ पूरा उसको ऐसा दबा रहा नीचे ना, और ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मैंने वो बेचारा बीमार वाला ऐसा, ठीक है, पूरा घिरा दिया उसको। तो लेकिन नहीं हुआ हीलिंग क्योंकि वो शरीर में कर रहा है, हम शरीर में कर रहे हैं, हम बता रहा हूँ। एक तो कहानी हमको अभी भी याद है आपको पास्टर अंजिलो के बारे में, ठीक है। जब पास्टर अंजिलो नया नया था ना, उन लोग एक कहानी है उस समय में, वो लोग औरत ग्रुप, एक तो औरत के लिए प्रार्थना करने के लिए बोले, प्रार्थना किया है, प्रार्थना किया है, औरत पर गिर गया। तो उसका तो वो लोग वोमेन पार्टी पर खुश हो गया है, तो हम लोग गिरा नहीं लेती थी इसको। तो बाद में उसका उन्होंने पूछा है औरत को, आपको क्या महसूस है, उसको दिखा हुआ ना, क्या हुआ, क्या महसूस हुआ। तो औरत को नींद लग गया था। बहुत बार हम शरीर से कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं होगा। हालेलुया, नहीं होगा। तो बाइबल में हम लोग देख सकते हैं अपोस्टल लोग जो यीशु मसीह का बाद में पीटर, जॉन लोग, बाइबल रिकॉर्ड करते हैं कि उन्हें जब रास्ता में भी जाएगा ना, आदमी ऐसे हीलिंग होता है, उन लोगों का छाया से हीलिंग होता है, उन लोगों का रुमाल से हीलिंग होता है। इतना पावर उन लोगों लाइफ में। बाइबल रिकॉर्ड करते हैं कि एक ही दिन में 5000 आदमी, दूसरा दिन में 3000 आदमी। हम लोग यहाँ में एक आदमी को गोस्पेल करते 20 साल लग जाता है कि नहीं। बुला के आओ तुम, आओ तुम प्रभु में आओ, आदमी तो नहीं आएगा, फिर आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर आएगा, है कि नहीं। और जो आता है वो भी वैसा है, जो आ जाता है वो भी ऐसा आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी पेट दर्द है, हाथ दर्द है, हम टेंशन ना। लेकिन उस समय एक ही दिन में 5000 आदमी को बपतिस्मा लेके एकदम पूरा कमिटेड। ऐसा क्या था उन लोग जिंदगी में जो हम लोग के पास में नहीं है? ये क्वेश्चन हमें पूछना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वो लोग अलग था क्या? वो एंजल वो क्या था? अपोस्टल अलग था क्या? उन लोग का पांच था ना, उनका उन लोग में क्या डिफरेंस है? वो लोग यीशु मसीह में विश्वास करता है, हम लोग भी यीशु मसीह में विश्वास करता है। वो लोग जान जाता है, हम लोग भी जान जाता है। वो लोग जो बाइबल पढ़ रहा था उससे ज्यादा बड़ा बाइबल हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि वो लोग काफी पूरा कंप्लीट भी नहीं था, हम लोग का पूरा कंप्लीट है, हम लोग पढ़ रहा है। वो लोग उस समय अभी इतना तारना देता है, एक घर में नहीं बैठ सकते, वो इधर उधर भटके पड़ता रहा, इधर जाएगा उधर जाएगा, हम लोग फेलोशिप करते, हम लोग को पूरा मौका फ्रीडम है और हम एवरी संडे आ सकते हैं, एवरी वेडनेसडे फ्राइडे सर्विस कर सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी ऐसा क्या चीज है जो वो लोग का और हम लोग का बीच में डिफरेंट है, अलग है, जिसका वजह से वो लोग इतना पावरफुल है, हम लोग का लाइफ और हम लोग का लाइफ एकदम पावरलेस हो गया। बहुत हम आपको बताना चाहता है, जो वो लोग जिंदगी में पावरफुल था ना, वो ये था कि वो लोग रेजरेक्शन को बिलीव करता था और वो लोग देखा है यीशु मसीह को। हालेलुया। बाइबल हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जब यीशु मसीह गया ना, ये 12 अपोस्तल लोग खड़ा था, वो लोग 120 आदमी वो लोग खड़ा था, वो शिष्य लोग देखा यीशु मसीह को जाते हुए, और जब वो लोग जाते हुए देखा, वो लोग जानता है कि यीशु मसीह फिर से आएगा, वो लोग देखा यीशु मसीह जिंदा है, और यही उन लोगों का पावर था लाइफ में। जब वो लोग प्रचार करता, वो ऐसा प्रचार नहीं किया है कि शायद जिंदा हुआ, वो जानता है यीशु मसीह जिंदा था और वो बोला यीशु मसीह फिर से आएगा। लेकिन हम लोग आज जब प्रचार करता है, हम लोग अपनी जिंदगी का प्रॉब्लम लोग सामने में लाता है, गॉड का ना, हम लोग डरता है, हम लोग अभी भी सोचता है कि गॉड है कि नहीं है, हम लोग का डाउट। और इसलिए बाइबल बोलता है विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। बिना विश्वास का परमेश्वर को खुश करना असंभव है। आज हम फिर से आप लोगों को बोलता है, अगर आप लोग विश्वास करता है, जो कुछ वो लोग किया था वो हम लोग भी कर सकता है। क्यों हम लोग का लाइफ में प्रॉब्लम है? क्यों हम इतना डरपोक है? वैसे विश्वास नहीं है हम लोग जिंदगी में। आपका जिंदगी में जो प्रॉब्लम है ना, उसको अभी
अभी भी लगता है कि गॉड नहीं करेगा, आपको अभी भी लगता है कि गॉड नहीं कर सकता है, गॉड नहीं होता होगा बहुत लोगों को। और यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि उनके पास में पावर ऑफ रिजरेक्शन था। चलिए हम देखते हैं किस तरह से वो प्रचार किया, हम चल देखते हैं। एक चैप्टर 1 21 और 22 सच है, हुआ है, और यही उनका पावर था लाइफ में, यही उनका पावर था, और इसी को वो प्रीच करता है, और यही आज हम भी प्रीच कर रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा और आने वाला सारा साइंस एंड वंडर्स जो है, सब कुछ जितना ये दुनिया दिखाई दे रहा है, सब ये क्लियरली जस्टिफाई कर रहे हैं, बता रहा है यीशु मसीह का आने का समय नजदीक है। इसके बाद भी अगर हम लोग तैयार नहीं होता है, अगर हम लोग तैयार नहीं होते, किसी का गलती नहीं है, ये आदमी को लॉस होने लायक है, तब तक we deserve to be lost, हम अभी भी रेडी नहीं है। हालेलुया। चलिए और एक देखा है इसी में, हाँ, एक्स चैप्टर 4 32-33 दोनों पढ़ते हैं। इसलिए होता है, स्पेशली 32 में क्या होता है, and with great power gave the apostle witness of resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace was upon them all। उन्होंने हमेशा रेजरेक्शन के बारे में बहुत बड़ा और विटनेस गवाही दिया है, प्रचार किया है, वो विश्वास करता था। सबसे पहला लोग बोला है, देखा है, विश्वास करता है, देखा है वो लोग, और उसने प्रचार किया है, और प्रचार करने का इसी के वजह से बाइबल रिकॉर्ड करता है कि बहुत ज्यादा ग्रेस जो है, अनुग्रह जो उनको दिया गया था, पावर जो शक्ति है, सामर्थ्य उसको दिया गया था। और आज का दिन भी यही चीज जो है हम सबको जरूरी है। हालेलुया। यही चीज हम लोग जरूरी है। जिस समय आज भी आपको जो भी प्रॉब्लम होने से भी, अगर आज का दिन आप ये चर्च से बाहर निकलने से, दरवाजे से जब बाहर निकलेगा, उससे पहले जब आप विश्वास कर लेगा कि गॉड है और मेरा सारा जिंदगी उसका हाथ में, जो कुछ भी होगा गॉड कर सकता है, ही इज एबल, वो कर सकता है। अगर ये विश्वास को आप एकदम निर्णय को स्ट्रांगली लेने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आमीन। हालेलुया। सब सॉल्व होगा अगर आप विश्वास करते हैं गॉड में। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं है, तो जो कुछ हम लोग कर रहे हैं अभी का समय में भी, जितना चीज में आप प्रार्थना कर रहे हो, वो सब बेकार होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब इतना हम चिल्ला रहे, अब शांति हो गया पूरा। प्रेज द लॉर्ड। हम जब भी ना सेकंड कमिंग का बारे में जब भी बात करते हैं ना, हम लोग डरता है दिल में, अरे क्या है, इसलिए लुक्रेशिया ना, हम लोग घर में हम लोग बात में दौड़ जाते, तो दौड़ गया, बोलते ये नहीं है कि वो चीज नहीं होगा, तो हो रहा वो नहीं होगा। आमीन। आप में से कौन कौन दौड़ के एग्जाम पास हुआ है? अब मालूम है एग्जाम काल से आप इतना दौड़ने से पहले नहीं, आप रेडी होना पड़ेगा ना। कौन कौन दौड़ के पास हो गया? हम लोग बचपन में ऐसा होता है ना, सोचते तो एग्जाम वाले समय दौड़ लगा, एकदम वो होने से दिखता, एग्जाम पोस्टपोन होने से दिखता। कोरोना में ज्यादातर ऐसा वैसे कि ये होने से दिखता, वो नहीं दिखता, और बहुत खराब चीज है। लेकिन आई एम सॉरी, बहुत बड़े स्टूडेंट बोलते हैं टीचर लोग मोड़ने से दिखता है, जितना ज्यादा मोड़े उतना ज्यादा गेम होता है ना, कोई मोड़ने से दिखता है, गलत गलत बात भी बोलता है, लेकिन उससे सॉल्व नहीं होगा। एग्जाम आ रहा है, दौड़ के जितना बड़ा सॉल्व नहीं होगा, उसका सिंपल आंसर है, आप रेडी करो। सामने ब्रदर आज का टेस्टिमनी भी है ना, वो रेडी किया, मिल गया, रेडी करना पड़ेगा। और यीशु मसीह आने वाला है, दौड़ के कोई फायदा नहीं है, अब रेडी होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अभी कल्पना मत कीजिए, जरा ध्यान दीजिए प्रभु का वचन से। समय नहीं है, समय नहीं है। तो आज जो है परमेश्वर का वचन को हम इतना में ही रखेगा। कैसे बचेगा, कभी दिन मौका मिलेगा हम बताएगा आपको कैसे बचेगा। अभी ये क्वेश्चन तो ये भी तो है ना, है कि नहीं, है कि नहीं? कौन कौन ये सोचते हैं कैसे बच, क्या क्या करना पड़ेगा? कौन कौन सोचते हैं? हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम अभी भी याद है, एक वीडियो दिखाया ना, उसमें एक आदमी को एक ये क्या होता है, मिठाई बनाने वाला एक दुकान में एक आदमी को हायर किया, वो मालिक जो है, और उसको रख दिया, तुम काम करते रहो, लेकिन उसको नहीं बताया कुछ भी। तो उसके बाद में एक आदमी आया, कस्टमर आया, वो पनीर लेने गया, पनीर ना, पनीर आपको जानता होगा पनीर, तो इतना बड़ा डिक्ची में बना के रखा, वो भी पनीर ऐसा भी नहीं है। तो कस्टमर गुस्सा, ये क्या चीज है, तो चला गया। तो हम लोग आदमी को सिर्फ ये बता देना कि तुम रेडी रहो, तो ये नहीं बताना कि क्या में रेडी रहना है, बरोबर होगा, है कि नहीं? हाँ, अभी मान लीजिए जो एपीसीएस के एग्जाम है उसमें सिलेबस दिया तो ना, सिलेबस है, तो सिलेबस नहीं लेने से अभी पागल हो जाएगा। उसमें दुनिया में क्या चीज नहीं पढ़ने के लिए, इतना सारा चीज है, सिलेबस नहीं लेने से बोले एपीसीएस एग्जाम क्या आएगा नहीं बताएगा।
कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से वहां से ऊपर से नीचे से। तो पढ़ने लगा तो पगला हो जाएगा लोग, है कि नहीं? तो कुछ तो होगा जिसको पढ़ना है, सिलेबस है इसको पढ़ना है तो। और ठीक उसी तरह हम लोग रेक्चर में जाने के लिए, जो लोग जाने के लिए नहीं उसके लिए बोल रहे हैं, जो लोग जाने के लिए, जो जाने के लिए उन लोगों के लिए सिलेबस जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, सिलेबस चाहिए कि नहीं चाहिए? ना इसका अंदर मुंडा जाएगा। हमको विश्वास है, बोलो अंदर मुंडा किया हुआ है विशेष में, बहुत अंदर मुंडा किया है, जाके हवा में खुली मारा है। कोई ऐसा करता है ना, 1 2 3 सी 1, उससे नहीं होगा। रणबीर ऐसे क्या था यार, नहीं किया वो रणबीर कैसे मैं उसका कंट्रोल करना था, वैसे नहीं हम पढ़ के किया है, सिलेबस को पता है। हम लोग में से कोई भी सिलेबस भी मालूम नहीं है कि नहीं, जहां तक नहीं मारा खुद भी मारा है, पूरा क्या बढ़िया है अंदाजा में ये होता है वो होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक टेंशन नहीं आएगा। हालेलुया। हम लोगों को इससे सिलेबस का जरूरी है और इसलिए हम बोल रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं ना, लेकिन ये बहुत सीरियस है। जो लोग छूट जाएगा वो नहीं हंसेगा, लेकिन हम विश्वास है जो लोग रेक्चर में जाएगा वो लोग जरूर हंस के जाएगा, बोला हम निकल गया। लेकिन जो लोग छूट गया वो इतना हंसी नहीं लगेगी, तब वो लोग टेंशन होगा। इसलिए आप भी बोलते हैं चार टाइम जब कभी टीचिंग देता है, कभी होता है या लीडर्स को हम लोग करेक्ट करता है, सिस्टम कर देते हैं ना, क्यों आपको बोला है ऐसा ना, टेंशन हो गया बेटे तो, लेकिन उस समय में ज्यादा टेंशन होगा जब आप छूटेगा। आपको मालूम, आप मालूम है गायब हो गया सब लोग आपका परिवार में, 4 समय पास्टर गायब हो गया, लीडर लोग आप मालूम हो गया, आज का दिन आपको गया, उसके बाद असली टेंशन शुरू होगा। क्योंकि बाइबल हमको बताता है कि अभी के समय में ना पवित्र आत्मा हम लोग साथ में है, होली स्पिरिट एंड ही इज अ कंफर्टर, वो हम लोग कंफर्ट करता है। जब भी आप डिस्करेज करिए, एनकरेज करता है आप लोगों को क्या होता है, एनकरेजमेंट देता है, आप लोगों को स्प्रिंग देता है, आप लोग पुश करता है। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट वन हेल्पर है। लेकिन लेक्चर में ना पवित्र आत्मा भी चला जाएगा, उसमें आपको कोई कंफर्ट करने वाला नहीं होगा, कोई कंफर्ट करने वाला, कोई एनकरेज करने वाला नहीं होगा, और वो समय बहुत खराब समय है। और इसलिए हम लोग लेक्चर में रेडी रहेगा। और कैसा रेडी रहेगा, वो सिलेबस में कभी दिन बहुत मौका देते हम लोग मालूम करेगा। ये मोर रुको, आप लोग मोर रुको, धुनो कूद, पास्टर के पास में लीडर को पूछो, आज ही चला गया उनसे क्या होगा, आज रात को उड़िया उनसे बिना सिलेबस का कौन जाएगा, नहीं जानते। तो इसलिए इसी में आप खत्म करेगा। लेकिन हम एक बार रिपीट कर देता है कौन कौन किस किस का रेजरेक्शन होगा, जैसा पॉइंट किया था आपको। नंबर 1 यीशु मसीह का रेजरेक्शन हुआ है। नंबर 2 जो जीव का जो सेंट्स लोग है ना, विश्वासी जो जीव जाति लोग का बड़ा जो प्रभु का दास लोग था वो लोग का होगा नंबर 2। नंबर 3 हम लोग का चर्च का रैप्चर, हम लोग का होगा रेजरेक्शन। नंबर 4 होगा जो क्या था पुराना नियम में जो विश्वासी लोग था, बहुत सारा विश्वासी था, सिर्फ जीव में नहीं जेंटाइल्स में भी, अलग जाति में भी था, जो लोग परमेश्वर में विश्वास किया, यहोवा में विश्वास किया, वो लोग का रेजरेक्शन होगा। और उसके बाद में जो ट्रिब्युलेशन में जो विश्वासी लोग मर गए ना, अपना गला को कटा दिया, ये लोग का रेजरेक्शन होगा। और लास्टली जो अविश्वासी लोग है, जो लोग ज्यादा धुलक पिट रहे ना, अल्लाह बोल रहा है तो सबको प्रभु के सामने में आना पड़ेगा। उन लोग जो मालिक है शैतान जो है उसको भी परमेश्वर के सामने झुकना पड़ेगा, उसका भी जजमेंट होगा। अब मत दौड़ो, इसमें मत दौड़ो। हालेलुया। तो हम इतना में रखेगा और इस समय हम लोग का पास्टर हम लोग यहाँ में हम दे दें। हम लोग जाने का समय को मिस करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। अंडे को हम लोग मिस तो करना हम लोग दूमा खिला खिला सको। हाँ ईश्वर का जो वो तका अंडे को पर एक साथ चलो हम लोग एक साथ जाने के लिए हम लोग आज भी यहाँ बैठा हुआ है। इसके लिए हम लोग जो है आज का शिक्षा को जो रिजर्वेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। इंडिविजुअल है वो, आपका ये निजी काम है, ये आपका परिवार साथ में है, ठीक है, सब चला गया है, आप छूट सकता है आपको अगर हृदय गॉड में नहीं होने से। लोग तका मारा गिरजा gedung no holo taniga no penjonar kami takam kapila no apura ima mulo demo कैसे पर लगे। ये इंडिविजुअल है ये जगह। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सब साथ जाता है, सब एकदम परिवार जाएगा, ऐसा मत सोचिए। इंडिविजुअल है ये, आपका हार्ट का कंडीशन, आपको ना कंडीशन जाए